पिछले क्लास तक हम लोगों ने अपने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया पूरी तरीके से, जिसमें 9 सवाल था और 9 का 9 सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अगला वाला एक्सरसाइज, यानी कि पुराने वाले बुक के हिसाब से 13.2 और नए वाले बुक के हिसाब से 12.2। ओके, और ये भी एक्सरसाइज हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का ही है, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं। चैप्टर ही हमारा वो है तो एक्सरसाइज दूसरे का है। तो सब कोई ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सब कोई अपने सामने एक्सरसाइज पुराने वाले एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो पुराना वाला बना रहे हैं वो निकाल के रखेंगे 13.2, और जो नया वाला बुक बना रहे हैं वो निकालेंगे 12.2। एक्सरसाइज निकाल के रखिए। इसमें टोटल सवाल है 8, और देखते हैं कि आज हम लोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, 8 सवाल है, शुरू किया जाए। रेडी हैं आप लोग? चलिए शुरुआत किया जाए। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन इस वाले में भी नहीं लिखेंगे, सब कोई के पास बुक है, आप बुक से क्वेश्चन लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो केवल आप क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए, बुक में आपका क्वेश्चन है। आपका जैसा आपका मर्जी है, आप वैसा कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, एक्सरसाइज दे दीजिए, ताकि आगे चल के रिविजन करना हो तो ढूंढना ना पड़े, है ना। चलिए शुरुआत किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले इसको ध्यान से समझिए। पहले बोला गया, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। मतलब एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, चलिए बनाइए पहले ऐसा डायग्राम। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है कुछ इस प्रकार का। ओके, अब इसमें बोला गया है कि जो रेडियस है दोनों का वो बिल्कुल बराबर है। मतलब इस कोन का भी रेडियस और इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस दोनों क्या है, बराबर है, और वो है कितना, 1 सेंटीमीटर है। मतलब इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस और इस कोन का भी रेडियस दोनों बराबर है, और दोनों है कितना, 1 सेंटीमीटर है। हाँ, 1 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया कि जो कोन का हाइट है ना, वो उसके रेडियस के बराबर है। इसका मतलब कोन का हाइट भी 1 ही सेंटीमीटर है। इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो चलिए, इसका जो हाइट दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है 1 ही मीटर नहीं, सेंटीमीटर। ये भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड का आपको वॉल्यूम पता करना है पाई के टर्म में। मतलब आपको पाई का वैल्यू 22/7 नहीं पुट करना है, वो पाई का पाई ही रहेगा। हाँ, वो छोड़ देना है। चलिए, तो वॉल्यूम यदि आप इसका देखोगे तो इसमें आपको 2 फिगर दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर और एक कोन। दोनों का वॉल्यूम निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, बात खत्म। सिंपल है। तो सबसे पहली बात हम लोग यदि बात करें कोन का वॉल्यूम, तो क्या होता है कोन का, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सिंपल। उसके बाद हेमिस्फीयर का बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का निकालिए वॉल्यूम और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़ा जाए। इसमें ना कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, तो पहले आप कॉमन ले लो। देखो, इसमें 1/3 और इसमें 2/3 है, तो कॉमन क्या हुआ, 1/3 कॉमन हो गया, कॉमन 1/3। फिर पाई भी दोनों में कॉमन है, और फिर आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में। अब बचा क्या आपके पास, इसमें से आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर तो ले लिया कॉमन, बचा h, प्लस इसमें आपके पास बचा 2 और एक r बच गया। बस आगे बढ़िए। उसके बाद और बात करें हम लोग, तो 1/3 इंटू पाई के टर्म में निकालना है, तो पाई का पाई ही लिखेंगे, 22/7 मत लिखिएगा। ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 × 1 कितने बार, 2 बार। हाँ, 1 ही रह जाएगा, और हाइट भी 1 ही है, प्लस 2 इंटू फिर से रेडियस कितना है, 1। आगे बढ़ा जाए।
ऊपर में आप ध्यान से देखोगे तो पाई है, फिर 1 है, 1 है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, आप कुछ भी कर लो वो केवल पाई ही रहेगा, पाई बाई 3। उसके बाद इसका करो 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो पाई बाई 3 इंटू 2 1 और 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया पाई। लेकिन सारा यूनिट था हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर है। आंसर थोड़ा सा विचित्र जरूर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा बोला गया था वैसे हमने निकाल दिया बस। कोई डाउट इसमें? सवाल सिंपल था, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो पहला नंबर हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग लिख लीजिए, या फिर दूसरा वाला बना लेते हैं, फिर दोनों साथ में लिख लीजिएगा, जैसे आपका मर्जी। सेकंड नंबर यही इसमें कहा गया था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगला, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अच्छा, रेचल है जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मतलब सिंपल से समझो इंजीनियर है, ठीक है। was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। मतलब कि रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उनको बोला गया है कि आप एक मॉडल तैयार करो। वो मॉडल किस प्रकार का होगा? बीच में सिलेंडर और उसके दोनों एंड में एक एक कोन होंगे। तो बना लिया जाए, सॉल्यूशन इसका तैयार किया जाए। चले यहां से देख लिया जाए, यहीं पे आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 2। तो रेचल को बोला गया है, एक मिनट चलो अब ठीक है। रेचल को बोला गया है कि एक सिलेंडर बनाइए पहले, उसके बाद इसके दोनों तरफ आपको एक एक कोन ऐड कर देना है, कुछ इस प्रकार का। समझ में आ रही है बात? चलिए, ऐसा मॉडल रेचल को तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया था इसमें? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। चलिए पहले आप यहां पे गौर करिए, इस मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ रेडियस कितना? 3/2। रेडियस हो गया इसका 3/2 सेंटीमीटर। सिंपल है। तो यदि यहां से यहां इसका रेडियस है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, डायमीटर दिया हुआ था तो हमने अपने हिसाब से रेडियस निकाल दिया, बात खत्म है इसका। उसके बाद बोला गया एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और इस मॉडल का जो टोटल लेंथ है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल ये 12 सेंटीमीटर का है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, थोड़ा सा ना आप इसमें कुछ और कर सकते हैं, जैसे 3/2 सेंटीमीटर को आप पॉइंट में लाना चाहो तो क्या लाओगे? 1.5 सेंटीमीटर। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इसका काम है अभी, इसका भी 1.5 सेंटीमीटर। अब आपसे हम एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहेंगे, वो ये, इस मॉडल का टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसका रेडियस है कितना भाई? 1.5 सेंटीमीटर, और इसका भी है 1.5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, अभी आगे कुछ नहीं दिया गया, आगे हम लोग बात कर लेंगे। अब हमको लगा कि इसमें हाइट भी दिया हुआ कोन का, अभी नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मिल गया, जो हमको तलाश था वो मिल गया। कोन का हाइट जो है वो कितना है भाई? 3 नहीं है, 2 है शायद, 2 सेंटीमीटर। तो ये हाइट है 2 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी है कितना? 2 सेंटीमीटर। बस इतना चीज हमारे पास गिवन था। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो आपको वॉल्यूम पता करना है इसका, जो इस मॉडल का जो मॉडल रेचल ने तैयार किया है। तो वॉल्यूम पता करना है, सिंपल से हम लोग वॉल्यूम पता करेंगे। ब्रैकेट में कुछ और भी चीज दिया गया है कि एज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। उसको आप इग्नोर कर दीजिए, वो आपके लिए है नहीं, वो बिल्कुल सब सेम कहा गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके कुछ सवालों पे आ जाए। तो सबसे पहले बात, यदि आप इसमें गौर से देखोगे तो हमारे पास इसमें एक सिलेंडर है और 2 कोन है। तो एक सिलेंडर और 2 कोन का आप क्या निकाल दो? वॉल्यूम निकाल दो, दोनों को आपस में ऐड कर दो, आपका आंसर तैयार है।
तो इसमें हम लोग चलेंगे कुछ इस तरीके से, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, मॉडल मतलब यही चीज जो कि रेचल ने बनाया है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हालांकि 2 गो है तो आप इसको पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि हमारे पास कौन कितना है, 2 गो है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ कॉमन है, बिल्कुल है, पाई आर स्क्वायर एच। नहीं 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 सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ गलती की हो, चलो अब समझ में आ रहा है। ध्यान रहे इसमें केवल कॉमन पाई और आर स्क्वायर है। हाँ चलिए थोड़ा सा इसमें हम आपको बता देते हैं कुछ। ध्यान रहे, ये बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, नहीं तो फिर यहाँ पे मेरे से भी गलती होता। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान से समझिए। आप लोगों को पहली बार इसमें क्या दिखता, जो कि हमको भी अभी दिखा था, लेकिन हमको रियलाइज हो गया कि यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, दोनों कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, एक हाइट है सिलेंडर का और एक हाइट है कोन का, तो क्या दोनों सेम होगा? देखने में स्मॉल एच लग रहा है इसमें, तो कॉमन ले सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन दोनों का हाइट सेम है, सॉरी दोनों का हाइट अलग अलग है। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसका कर लो कैपिटल एच और इसका कर लो स्मॉल एच, है कि नहीं? अब तो ठीक रहेगा, सिंपल है। अब तो हमारे पास बच गया इधर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो हमने कॉमन ही निकाल लिया था, और इसमें बच गया हमारा एच। ध्यान रहेगा। अब तो ये कैपिटल एच है हमारा सिलेंडर का हाइट, ओके, और ये स्मॉल एच है हमारा कोन का हाइट। सिंपल है ना? चल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो पाई का वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर करो, मतलब 3/2 इंटू 3/2, 2 बार कर लो, है कि नहीं? ये हमारा रेडियस था। उसके बाद ये हाइट था सिलेंडर का। अब आप सिलेंडर का हाइट आराम से पता कर सकते हैं। इस मॉडल का पूरा हाइट है 12 सेंटीमीटर, जिसमें से इस कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है और इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 और 2 4 हुआ। तो पूरे हाइट में मतलब 12 सेंटीमीटर में आप 4 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो पूरा ये सिलेंडर का हाइट कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे h की जगह पर 8 प्लस 2/3 इंटू एच, ये वाला हाइट कौन सा? कोन का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए इसमें आप कुछ कट करना चाहो तो इसमें कर सकते हो, जैसे ये 1 बार में और ये 11 बार में। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को 11 इंटू 3 3 जा 9/14। इसको अंदर में थोड़ा कर लिया जाए तो ये हमारा हो गया 8 प्लस 2 इंटू 2 4, 4/3। हाँ ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, एलसीएम के लिए आसान हो जाएगा। 11 इंटू 9/14, 3 एलसीएम आएगा 24 हो जाएगा, प्लस 4। 11 इंटू 9/14 इंटू ये हो जाएगा 28/3। तो अब ये साफ दिख रहा है आपका कि ये 14 से कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9। सिंपल है ना? इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, ऊपर में दिख रहा है 11 इंटू 3, 11 इंटू 3, और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें हमको। हाँ यहाँ पे 2 भी है, नीचे में कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया 11 इंटू 3 2 6, यानी कि 66, और सारा वैल्यू सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब इस मॉडल का वॉल्यूम निकला। तो ये वाला पॉइंट का कोई काम नहीं आया, हमको लगा काम आएगा, तो नहीं आया, मिटा दो इसको, फालतू का यहाँ पे रखना नहीं है। डायग्राम जितना सिंपल रहे उतना बढ़िया। आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इन दोनों का
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में मेंशन करिए फटाक से। हम लोग बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। हाँ, 3rd नंबर में ही गुलाब जामुन वाला है। हाँ, बाद में इसको मिटा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे पहले, क्योंकि गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या बोला गया है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। शुगर सिरप का मतलब रस, मतलब मिठास, है ना। एक गुलाब जामुन है, उस गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम होगा, उस पूरे वॉल्यूम का 30% केवल उसमें रस है, मतलब कि मिठास है। जब हम लोग गुलाब जामुन खाते हैं तो सिंपल सा मीठा लगता है कि नहीं, तो उस गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम है, उस पूरे वॉल्यूम का 30% क्या है, उसमें रस मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, सिंपल सा। 70% मटेरियल है ना, जिससे बनता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो अब आप ये बताइए कि एक गुलाब जामुन का हम लोग बात करें तो एक गुलाब जामुन का 30%, मतलब एक गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम है, उस पूरे वॉल्यूम का 30% उसमें मिठास है, मतलब चीनी है। तो बताइए कि आखिर फिर 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी है। तो हमको यहाँ पे 45 गुलाब जामुन से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। और ये जो गुलाब जामुन है वो कैसा है, सिलेंडर है और दोनों तरफ एक हेमिस्फेयर चिपकाया हुआ है, मतलब कुछ इस प्रकार का गुलाब जामुन है। चलिए पहले बना लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फेयर है, ऐसा वाला गुलाब जामुन है। ऐसा वाला आता है ना गुलाब जामुन, शायद मेरे हिसाब से आता होगा। इसको क्या बोलते हैं, इस मतलब ये गुलाब जामुन है, इसमें बोला गया है, लेकिन इसको कुछ और भी बोलते हैं हम लोग, चमचम। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये इस प्रकार का गुलाब जामुन है। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ड्रॉ कर लिया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। इसमें साफ बोला गया था कि बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ एक हेमिस्फीयर चिपकाया हुआ है। तो ये आपके गुलाब जामुन का पूरा शेप है। अब इसमें कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे गुलाब जामुन का टोटल लेंथ दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर दिया हुआ है कितना भाई, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए, यदि इसका डायमीटर पूरा 2.8 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हुआ, 2.8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम लोग 1.4 बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये 1.4 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल गया, तो इसका भी उतना ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं। 2.8 पूरा मतलब इसका डायमीटर है, तो रेडियस का बात करेंगे तो 2.8 बाई 2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। हालांकि दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं था, एक तरफ आप लिखो, काम चल जाएगा हमारा। तो इस सवाल में मात्र हमारे पास अभी 2 ही चीज पता है। पहला, इस पूरे गुलाब जामुन का लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इस गुलाब जामुन का जो रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब इतना हम लोगों को पता है तो इस सिलेंडर वाले पार्ट का हम लोग हाइट निकाल सकते हैं आराम से। जैसे देखो, इधर भी आप ऑब्वियस ही बात है, यदि इधर हमारा 1.4 है तो इधर भी 1.4 होगा, इधर भी 1.4 होगा। तो इस यदि हम पूरे 5 सेंटीमीटर में 1.4 और 1.4 मतलब इन दोनों के लंबाई को घटा दे तो हमको निकल जाएगा सिलेंडर का हाइट। तो ये 1.4, ये वाला यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां भी 1.4, 5 में आप कितना जाएगा, 1.4 प्लस 1.4 2.8, 2.8 माइनस करोगे 5 में कितना, 2.2 सेंटीमीटर। मतलब इस सिलेंडर का केवल जो हमारा हाइट है वो निकल गया 2.2 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस निकल गया 1.4 सेंटीमीटर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हमारा सवाल आसान हो गया। अब पहले आप क्या निकालो,
पहले आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, एक का वॉल्यूम निकल जाएगा, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ बाद में निकाल लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि पहले आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 गुलाब जामुन का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो पहले एक का निकालते हैं, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए आइए यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन नंबर 3। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू, सबसे पहली बात आप इसमें सोच समझ के पहले हमको बताएंगे। 45 का निकालने हम लोग जा रहे हैं, पहले एक का निकालोगे तो आपको यहाँ पे एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है कि नहीं, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। समझ जाओगे ना, HEMIS, हेमिस्फीयर, समझ जाना। चले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हाँ हेमिस्फीयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब ना। मतलब एक हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और चूंकि 2 को है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन गया। अब यहां से लेकर यहां तक वह हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब यदि हम इसी में 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने का निकल जाएगा, 45 गुलाब जामुन का निकल जाएगा वॉल्यूम। चलिए तो 45 इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जा सकता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 45। और यदि आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली ये जो है ना एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर आधा आधा को जोड़ोगे तो पूरा एक स्फीयर बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ना कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। पहले तो पाई कॉमन है दोनों में, उसके बाद आर, रेडियस भी कॉमन है, यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर। क्या एच आप कॉमन लोगे, एच, सॉरी एच तो है ही नहीं, एच तो है ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, है ही नहीं, तो जो नहीं है तो उसको लिखो। यहाँ पे हमारा एच बचा, प्लस ये 4/3, हाँ या ना, पाई को हमने ले लिया तो केवल आर बचा इंटू 45। समझ में आ रही है बात। इतने दूर में कॉमन केवल पाई आर स्क्वायर है, बाकी जो कॉमन नहीं था वो हमारा ये है, इंटू 45 हमने कर दिया। आगे बढ़ा जाए, अब क्या अभी कर लोगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं सॉल्व, फिर हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर करना है आपको, कितना था रेडियस 1.4, तो पॉइंट वाला मत लिखना, 14/10 इंटू 14/10 कितने बार कर लो, 2 बार, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये हाइट किसका था भाई, सिलेंडर का, कितना था 2.2, मतलब 22/10 प्लस 4/3 इंटू आर, फिर से कितना लिखोगे आर का मतलब 14/10 इंटू 45। आगे बढ़िए, चले इसमें अब आपको कुछ दिखना चालू हो गया होगा, जैसे इसमें आप काट सकते हो 7 1 7 7 2 14, उसके बाद आप इसमें कर लो 2 से 7 और 2 से 5, सिंपल। उसके बाद आप इसको इससे भी कर सकते हो, 2 1 2 और ये 5। तो ऊपर में आपके पास कितना बचा, देखो ध्यान से देखो, पहले 22 और 7, 22 इंटू 7, नीचे में कितना बचा 5 इंटू 5 ना, केवल हाँ काटे हैं, 25 बचा हमारे पास 5 इंटू 5। अब थोड़ा सा यदि हम लोग इसका काम कर लें तो और बात बन जाएगा, पहले इसको और सॉल्व कर लो। तो ये हमारा 22/10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 4 जा कितना होता है भाई, 14 4 जा हो जाता है 56। कट कर लोगे इसमें, चल कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कट हो रहा है तो कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसको आप करोगे तो ये 7 और ये 5, बस इतना ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो आप इसको करोगे तो 4 इंटू 7 28 और ये हमारा
15 इंटू 45। एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं, फिर उधर चलेंगे हम लोग। इसको मत करो मल्टीप्लाई, मेरे हिसाब से क्या पता बाद में कुछ कट जाए। इसमें एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 30 आता है। तो ये हो जाएगा 66 प्लस 28 इंटू 2 56 इंटू 45। उधर का मिटा दे वो वाला क्वेश्चन। चलिए इधर जगह नहीं है, इसको मिटा दिया जाए। देखा जाए। देखिए 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। अब इसको आप बाहर निकाल लो, ऐड करो जल्दी। कितना? 6 और 6 12, कैरी 1, 6 5 11 और 1 12। 122 बाई 30 इंटू 45। चलिए अब आप ना यहीं पे आप वो काम कर लो जो हम बताना चाह रहे थे आपको। देखिए ध्यान से, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जरा समझिए पहले ध्यान से। ये जो हम लोगों ने निकाला यहां तक, ये निकल गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम केवल निकला, है ना। अब बोला गया था इसमें कि एक गुलाब जामुन में उस कितना परसेंट उसका है सिर्फ 30%। मतलब एक गुलाब जामुन में उसका जो भी वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है, मतलब कि चीनी है। तो टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है, तो इसी में आप 30% को और ऐड कर दो। मतलब वॉल्यूम का मतलब पूरे वॉल्यूम का 30% था ना सिरप, तो इसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 30/100, है ना। तो इसको आप यहां पे आप ऐसे कर लो, टोटल शुगर सिरप, इक्वल्स टू 22 इंटू 7/5 इंटू 5 इंटू 122/30 इंटू 45। यहां तक केवल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला। अब बोला था 30% है पूरे वॉल्यूम का, तो 30 बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सिंपल। अब जो आपका आंसर निकलेगा वो फाइनल निकल जाएगा। अब इसमें आप कुछ कट वगैरह कर सकते हैं, जैसे 30 से 30 कैंसिल कर दो। उसके बाद आप इसमें और कर सकते हैं, चलो 5 से ये कर दो, कितने बार में? 9 बार में। और क्या जा सकता है, इसको कर लो 61 और ये हो जाएगा हमारा कितना? 50। थोड़ा और कट किया जा सकता है तो और कर लो, ये 11 और ये 25 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए अब क्या ऊपर में आपके पास बचा है पहले उतना लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा फिर वो घिस-पिच हो जाएगा। 11 इंटू 7 दिख रहा है हमको इधर, इंटू इधर दिख रहा है 61, इंटू इधर हमको दिख रहा है 9। मतलब ऊपर वाला सारा काम खत्म। अब नीचे वाला देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन में बड़ा दिक्कत होगा इसलिए अच्छे से 5 है इंटू और कुछ है 25, है ना। चलिए इसको और मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहले देखो क्या हुआ, और कुछ कर सकता है? नहीं, अब कुछ नहीं कर सकता। तो 11 इंटू 7 कितना? 77 इंटू 61 इंटू 9 कर लो 549 डिवाइडेड बाई 125। एक मिनट, हाँ ठीक है 125। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया जाए, बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें क्या है, कितना है? 77 इंटू 549 42273 डिवाइडेड बाय 125। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 125। 338.18 ऐसा ही कुछ है, 0.18। चलिए ये इतना ही है आपका। इसको आप चाहो तो राउंड ऑफ करके, इसके बाद यहाँ पे 338 सेंटीमीटर में था सब कुछ,
सेंटीमीटर क्यूब। आप इसमें एक वर्ड लिख देना अप्रॉक्स, कोई डाउट? हालांकि एग्जैक्ट तो इतना है 338.18, लेकिन आप इस पॉइंट को हटाना चाहते हो तो केवल 338 लिख के अप्रॉक्स एक वर्ड लिख देना, काम खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ सवाल का, अब आप ये समझो, हमारे पास 45 गुलाब जामुन था। 45 गुलाब जामुन में टोटल जो शुगर है, मतलब जो टोटल वो मिठास है, जो रस है, वो इतना है 338 सेंटीमीटर क्यूब। बस चलिए ऑनलाइन बल बच्चे जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल और किया जा सकता है, अभी समय है हमारे पास, कर लिया जाए। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 और किया जा सकता है, अभी है समय हमारे पास, 5-7 मिनट है। हाँ सेंटीमीटर क्यूब देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर, हाँ हाँ हाँ, नहीं सेंटीमीटर क्यूब में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. ओके, पहले इतना कर लेते हैं, पहले इतना कर लीजिए। पहले आप एक डायग्राम को बना लो, सपोज इसमें 4 पेन बना लो। ऐसा ही कुछ है ना, 2 3 4। मतलब एक आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है जो किस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है। ओके, वो एक्चुअली पेन स्टैंड है और इसमें 4 पेन ऐसे खोसे गए हैं, ठीक है ना। अब इसका क्यूबॉइड के शेप का जो पेन स्टैंड है, उसका लेंथ, उसका ब्रेड और उसका हाइट तीनों दिया हुआ है। कितना कितना था, 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर मतलब डायमेंशन जो है वो दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है किसका, क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड जो हमारा था बेसिकली पेन स्टैंड, उसका डायमेंशन दिया हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया, हाँ बोलो, हाँ 15, 10 और 3.5, ठीक है। आगे उसके बाद बोला गया है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली कोन, इस कोन का आपको दिया हुआ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आप देखोगे तो यहां भी कोन बन रहा है, यहां भी कोन बन रहा है, यहां भी और यहां भी। इस कोन का जो रेडियस दिया गया वो कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, 0.5 सेंटीमीटर। ओके आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी 0.5 सेंटीमीटर, इसका भी और इसका भी। और डेप्थ दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ का मतलब हुआ ये कितना अंदर तक धसा हुआ है, हाइट दिया हुआ है एक्चुअली, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या क्या है पहले उसको समझिए ध्यान से। कीबोर्ड के शेप का जो पेन स्टैंड था उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ है हमारे पास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पे हमारे पास 4 पेन है, इस चारों पेन का हमारे पास रेडियस है और जो कोन एक्चुअली इसमें दिख रहा है आपको उसका हाइट दिया हुआ है। अब आपको इसमें बताना यह है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो बताइए कि अब इसके पास, इस पेन स्टैंड के पास कितना वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें से 4 कोन वाला इलाका खरूज के बाहर निकाला गया है ना। तभी आप इसमें पेन को इसे अटका पाओगे नीचे। तो हमको क्या करना चाहिए, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को निकालना चाहिए और 4 कोन का वॉल्यूम निकालना चाहिए, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्यूबॉइड का, है ना।
तो इसमें आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, माइनस आप इसमें करोगे 4 और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि हमारे पास कोन कितना है? 4 है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा इसमें ना एच जो है अलग अलग कर लो। इसका एच कर लो कैपिटल और इसका कर लो स्मॉल, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो इसका एच अलग कैपिटल कर लो ताकि पता चले। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसमें हमको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो सिंपल से वैल्यू पुट कर लिया जाए, है ना? तो लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 और हाइट है इसका 3.5, तो हम लोग 35/10 कर सकते हैं पॉइंट से बचने के लिए। माइनस 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 5/10 इंटू 5/10 दो बार कर दूं। हालांकि 0.5 था तो हम लोग इसको 5/10 दो बार कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए, उसके बाद हाइट भी है तो इनटू हाइट कितना था इसका, कहाँ गया? 1.4, तो 14/10 कर देते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ कट रहा है तो पहले उसका काम कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 से 10 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, साफ दिख रहा है हमको। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। और ये ज़्यादा नहीं करते हैं ना तो फिर ज़्यादा गंदा लगेगा। बाकी काम हम लोग नीचे कर लेंगे, दिक्कत वाली बात है नहीं। 15 इंटू 35 माइनस 4 इंटू 22 ऊपर में दिख रहा है, इंटू 14 दिख रहा है। उसके बाद 3 इंटू 7 दिख रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 दिख रहा है। अब आप यहाँ पे कर लो कट कुट, थोड़ा सा लगेगा देखने में, है कि नहीं? देखो 2 और 2 से पूरा 4 कैंसिल, सिंपल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया हमारा। उसके बाद 2 से ये कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। और हमको इसमें अब कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है, तो 15 इंटू 35 माइनस ऊपर में हमारे पास दिख रहा है केवल 22, नीचे में दिख रहा है 3 इंटू 5 15। समझ में आ रही है बात? इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया जाए। फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस 22/15, कुछ नहीं तो नीचे बोलने लो एलसीएम के लिए। एलसीएम आएगा 15। अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए 5 7 8 7, कितना बोले थे? 7 8 7 5 माइनस 22, है ना? चलिए, इसमें माइनस कर लिया जाए। इसके बाद आप लोग थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? 7 8 7 5 में 22 माइनस करेंगे आप तो 3 5 8 7 कितना आया? 7 8 5 3 डिवाइडेड बाई 15। चलिए, इसको थोड़ा डिवाइड कर लिया जाए। डिवाइड आप मैनुअली भी कर सकते हैं। 7 8 5 3 डिवाइडेड बाई 15, 523 523.35 523 आप लिख लो अप्रॉक्स, ठीक है ना? पॉइंट में भी है, हालांकि इसके आगे पॉइंट भी है तो आप इतना लिख सकते हो। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब और वर्ड लिख दो आगे अप्रॉक्स। दिया हुआ है पॉइंट में 35, हाँ 523.35 है, लेकिन आप पॉइंट को हटा के केवल 523 लिख के वर्ड लगा दो अप्रॉक्स, काम चल जाएगा हमारा। हो गया? चलिए, इसका मतलब हुआ हमारे पास जो ये क्यूबॉइड के शेप का पेन स्टैंड था
उसमें से ये 4 कोन का शेप खुरच के बाहर निकालने के बाद अभी भी इस लकड़ी के पास जो है वो पूरा वॉल्यूम कितना बचा हुआ है, 523 सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। और आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। इसमें 4 सवाल और बच गया जो कि अगले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इसका 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।